इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स, एक्चुअली इलेक्ट्रिक स्कूटर चला के मुझे इतना मजा आया इन द रिसेंट पास्ट कि आई नो फॉर अ फैक्ट कि इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स आर गोना बी एक्साइटिंग एंड लकीली वी आर हियर इन बैंगलोर। बारिश नहीं हो रही है, अच्छा खासा सनी मौसम है और हम है गोकार्ट ट्रैक पर, लेकिन हम चला रहे हैं यहाँ पर ओबेन रॉर। So this is one of the newest motorcycles on the market, जो basically RV400 थी ना, रिवोल्ट RV400, उसके कंपटीशन में है ये। लेकिन अगर आप ICA इंजन्स वाली मोटरसाइकिल से कंपेयर करो, so in my opinion this motorcycle is more in line with the Pulsar NS 125 जो लास्ट ईयर लॉन्च हुई थी। So वो बजट परफॉर्मेंस थी, ये भी बजट परफॉर्मेंस है। सिर्फ एक ही फर्क है, Pulsar NS 125 is a petrol powered motorcycle and this is electricity powered motorcycle। तो चलिए फिर डिग इन करते हैं ये मोटरसाइकिल में और जानते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है। वैसे एक बात बता दूं दोस्तों, ट्रैक पर चलाकर ये बहुत मजा तो आया है मुझे एंड इस वीडियो में मैं आपको सब चीजें बताने वाला हूँ जितनी मुझे पता चली पिछले 1.5 घंटे में, क्योंकि ये मोटरसाइकिल हमें सिर्फ 1.5 घंटे के लिए मिली थी। सो लेट्स स्टार्ट क्विकली। सबसे पहली बात अगर मैं शुरुआत करूँ तो इसकी स्टाइलिंग तो इसकी सही है, बट इसके जो कलर चॉइसेस है कंपनी ने जो दिए है, ये रेड कलर में अवेलेबल है, ब्लैक में अवेलेबल है एंड एक येलो या फ्लोरेसेंट येलो है वो तो उसमें अवेलेबल है। तो ये जो कलर चॉइसेस जो कंपनी ने किए है ना, वो काफी ज्यादा यूथ की तरफ टारगेटेड है। तो शायद कोई थोड़े मिडिल एज जो हो गए उन्हें पसंद नहीं आएंगे, बट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम मिडिल एज, तो मुझे भी ये पसंद नहीं आ रहे हैं। लेकिन एक और बात है दोस्तों, यहाँ पे 3 अलग कलर मुझे दिख रहे हैं। एक बेस कलर है ब्लैक, ग्लॉस ब्लैक, जो आई लाइक इट, और उसके ऊपर रेड पैनल्स है जो लगभग ऑरेंज लग रहे हैं एंड एल्यूमिनियम फिनिश वाले। एक्चुअली ये सिल्वर फिनिश है, ज्यादा कुछ है नहीं, बट द 3 कलर्स दे कम टुगेदर और ये काफी डिसेंट दिखता है। और ये जो हर जगह हेडलाइट के पैनल्स के पास सिल्वर फिनिश है, ये बिकिनी फेयरिंग में सिल्वर फिनिश है, फुटपेक्स के पास जो सिल्वर फिनिश है वो काफी अच्छी लगती है मुझे। सो डिटेल्स, यस, इट्स अ गुड थिंग। वैसे ये तो मेरी प्रेफरेंस थी स्टाइलिंग की, तो आप हमें लिखकर बताइए कि आपको कैसी लगी इसकी स्टाइलिंग कमेंट्स में। एंड वैसे अगर आपको पसंद आई ये मोटरसाइकिल और ये हमारा वीडियो भी पसंद आ रहा है आपको, तो लाइक करना ना भूलें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो लेट्स मूविंग ऑन फ्रॉम स्टाइलिंग टू द डायनामिक्स। मैं इस पर बैठकर आपको दिखाता हूँ। मेरी हाइट 5 फीट 8 इंच है और मेरी फ्रेम थोड़ी ज्यादा है। आई एम अ वेरी हैवी पर्सन, लेकिन ये मोटरसाइकिल मुझे काफी अच्छे से अकोमोडेट करती है। इसकी जो सीट हाइट है वो काफी ज्यादा एक्सेसिबल है, तो अगर आपकी हाइट जरा सी कम भी होगी ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और इसका जो हैंडल बार रीच है वो ज्यादा स्पोर्टी नहीं है, इट इज अ लिटिल बिट थोड़ा सा अग्रेसिव है, मतलब आपको थोड़ा आगे झुकना पड़ता है हैंडल बार पकड़ने के लिए, लेकिन इतना नहीं जैसे स्पोर्ट्स बाइक पे झुकना पड़ता हो। ये काफी मिडिल कम्यूटर बाइक और स्पोर्ट्स बाइक के बीच में है ये। वैसे एक बात है दोस्तों, ये जो टैंक डिजाइन है ना, ये काफी स्लिम है और फुटपैक का जो पोजीशन है ना वो काफी ऊपर तो नहीं है लेकिन मिड सेट है, ज्यादा कम्यूटरिश नहीं है ना ज्यादा अग्रेसिव है, तो इस वजह से आपको इजीली बैठने हो जाता है, आपके पैर आराम से रहते हैं। ओबेन के इंजीनियर्स ने हमसे ये बात कही है कि शायद टैंक का जो पैनल है उसकी डिजाइन बदल दे वो लोग, ताकि आपको अच्छे से ग्रिप करने मिले। अगर वो ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव मेथड नहीं है तो उनके पास दूसरा कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है कि एक टैंक ग्रिप लगा दे। तो जो दूसरी मोटरसाइकिल्स में हमने देखा है कि यहाँ पे टैंक ग्रिप होती है, ये काफी अच्छा एडिशन होगा इन द फ्यूचर। अदर देन दैट द सीट इज क्वाइट फर्म एंड ये अच्छी बात है क्योंकि लॉन्गर राइड के लिए फर्म सीट आपको हेल्प करती है। मैं काफी कंफर्टेबल हूँ। ये जो सीट है ना इसकी, ये सिंगल पीस सीट है, लेकिन उन्होंने स्प्लिट सीट की डिजाइन देने की कोशिश की गई है राइडर के लिए, मतलब मेरे लिए काफी कंफर्टेबल है। मैं आगे पीछे स्लाइड कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू माई प्रेफरेंस, लेकिन पीछे वाले के लिए कैसी होगी पता नहीं। तो चलिए देखते हैं कैसी होगी। आदेश आजा, बैठ जा पीछे। ओके, कंफर्टेबल? नॉट कंफर्टेबल, थोड़ा सा छोटा लग रहा है सीट। ओके, सो लाइक आई सेड, नॉट कंफर्टेबल। इसकी हाइट मुझसे काफी ज्यादा है, इसने बोला नॉट कंफर्टेबल, सो इट्स नॉट कंफर्टेबल। लेकिन अगर आप थोड़े से पतले हो या आपकी फ्रेम थोड़ी सी अलग हो तो आप बैठ कर देखिए, शायद आपको अलग एक्सपीरियंस आ जाए। मूविंग ऑन टू द कंट्रोल्स। इसके जो कंट्रोल्स है ना, ये कंट्रोल्स इजी टू एक्सेस है जैसे मैंने पहले बताया, लेकिन इसकी जो फील और फीडबैक है ना थोड़ी सी वीक और पुअर है। मतलब आपको ये नहीं लगता कि आप महंगी मोटरसाइकिल चला रहे हो, एकदम एडिक्वेट सी एवरेजली बिल्ट मोटरसाइकिल चला रहे हो। इस प्लास्टिक क्वालिटी से वो लगता है, क्योंकि इसको जो टच पॉइंट्स है ना, टच पॉइंट्स मेक द वर्ल्ड ऑफ अ डिफरेंस। जहां जहां हाथ लगाते हो मोटरसाइकिल में या कोई भी कार में भी, दरवाजे हो या स्टीयरिंग हो, मोटरसाइकिल्स में हैंडल बार हो, स्विच गियर हो, तो उस हिसाब से उन टच पॉइंट्स की क्वालिटी एक्चुअली बेहतरीन होनी चाहिए ताकि आपको महसूस हो कि आप थोड़ी प्रीमियम मोटरसाइकिल चला रहे हो। लेट्स मूविंग ऑन फ्रॉम द कंट्रोल्स टू द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, एंगल बहुत बढ़िया है, इट इज इजी टू रीड, लेकिन ओनली इन द इवनिंग एंड नाइट। अब तो कड़ी धूप है और इतनी धूप है कि मैं कुछ पढ़ नहीं पा रहा हूँ। अगेन ओबेन के इंजीनियर
इंजीनियर्स ने हमें ये बात कही है कि इसकी जो ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट सेटिंग है वो चेंज करेंगे एंड इट विल बी अ लॉट इजियर टू रीड। अदर देन दैट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इज मोर फेमिलियर लाइक अ पेट्रोल इंजन मोटरसाइकिल। बैटरी की जो लेवल्स है वो उन्होंने बैटरी में नहीं बट एक फ्यूल टैंक के गेज की तरह दी है, फुल एंड एम्प्टी, विच इज वेरी नाइस। इसके जो स्पीडोमीटर का डायल है वो काफी इजी टू रीड है। राइडर मोड्स जो आपके साइड में पोजीशन है वो भी अच्छी तरह से पोजीशन है। ओवरऑल इट इज वेरी नाइसली लेड आउट। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, इसे देखने में और रीड करने में थोड़ी दिक्कत होती है, ओनली बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग सनलाइट। इस मोटरसाइकिल की बिल्ड क्वालिटी जो है ना वो इतनी ज्यादा इंप्रेसिव तो नहीं है। स्पेशली ये जो टैंक के पैनल्स है काफी फ्लिम्जी आपको लगेगा। आई वॉज रियली होपिंग कि इसकी क्वालिटी थोड़ी बेटर होती तो ये ओवरऑल बहुत ज्यादा अच्छी पैकेज बन जाती। स्पेशली इसकी जो बिल्ड क्वालिटी में जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे टैंक में एक स्टोरेज कंपार्टमेंट है, आप इसे चाबी से खोल सकते हैं एंड ये पूरी तरह बाहर आ जाता है। थोड़ा सा फ्लिम्जी है, इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं लगती एंड आई वुड हैव रियली लाइक्ड कि अगर इसे हिंज होता यहाँ पे तो आपकी ज्यादा दिक्कत नहीं होती इसे कहाँ रखना है। एंड बाय द वे, टॉकिंग अबाउट स्टोरेज, आपको टूल किट और पेपर्स रखने के लिए सीट के नीचे जगह होगी, लेकिन इसका जो चार्जर है ना वो पोर्टेबल चार्जर नहीं है, वो एक फिक्स्ड चार्जर है एंड ये 1.5 मीटर लेंथ की वायर के साथ आता है। रफली 1.5 मीटर की जो लेंथ है वो इतनी लंबी है, आप इसे सॉकेट में डाल सकते हैं एंड विच इज वेरी इजी। एंड दूसरी बात, ये जो स्टोरेज कंपार्टमेंट है ना, यहाँ पर द कंपनी इज प्लानिंग कि यहाँ पे एक USB सॉकेट भी दे दे ताकि आप अपना मोबाइल रखकर चार्ज कर पाए, विच इज वेरी थॉटफुल। वैसे एक और बात है दोस्तों, ये वायर निकालने के बाद आप इसे कवर लगा भी सकते हैं। अब सीधा बात करेंगे इसके परफॉर्मेंस की और इसकी राइडिंग की एंड स्पेशली जिस रीजन की वजह से हम यहाँ पर गो कार्ट ट्रैक पर आए हैं। I'll tell you one thing, let me just be honest, this motorcycle is quite sporty। 125cc मोटरसाइकिल की जितनी परफॉर्मेंस होती है उतनी परफॉर्मेंस आपको डिलीवर करती है, लेकिन इसकी जो चैसी ज्योमेट्री है ना, मैं उस पे फिदा हो चुका हूँ। I'll be very honest, आपकी जो बैटरी है 4.4 किलोवाट आवर की बैटरी है, वो साइजेबल है, काफी बड़ी है, वो यहाँ पर माउंट की गई है। तो ओवरऑल सेंटर ऑफ ग्रेविटी नेचुरली लो है। आपको सस्पेंशन टेलीस्कोपिक आगे मिलते हैं, पीछे मोनोशॉक मिलता है, एक डिसेंटली लंबा स्विंग आर्म मिलता है जिसकी वजह से आपको काफी स्टेबिलिटी भी मिलेगी इन कॉर्नर्स एंड एवरीथिंग। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, दिस मोटरसाइकिल वाज सो मच फन कि मैं बहुत अग्रेसिवली चलाने लग गया था एंड इसकी जो टायर्स है, जो C8 के टायर्स है, वो श्रेड होने शुरू हो गए थे। दिस इज अ रियली गुड साइन बिकॉज इससे पता चलता है कि मोटरसाइकिल की जो ओवरऑल इंजीनियरिंग है या फिर चैसी डिजाइन है वो काफी ज्यादा थॉटफुल है। लोगों ने ऑलरेडी सोचकर बनाया था कि हमें इसे एक परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल बनाना था, ना कि कम्यूटर मोटरसाइकिल। फ्रॉम द ग्राउंड अप दिस हैज ऑलवेज बीन अ गुड हैंडलिंग मोटरसाइकिल, दैट इज व्हाट आई फेल्ट जब मैं इसे गाड़ी चला रहा था इस ट्रैक पर। एंड जैसे कि मैंने कहा, मैं काफी इंप्रेस्ड हूँ इसकी चैसी ज्योमेट्री से। आई एम ऑल्सो इंप्रेस्ड बाय द ब्रेक्स एज वेल। पीछे 240 mm की डिस्क है, जो मैंने ऑलरेडी, मुझे लगता है कि ये ओवरकिल है, लेकिन इट इज ऑलवेज गुड टू हैव अ बिगर डिस्क ब्रेक एट द बैक। एंड फ्रंट में भी 280 mm की डिस्क है। इफ यू रिमेंबर दिस करेक्टली, 2012 में 10 साल पहले जब ड्यूक 200 आई थी, तभी उसको 280 mm की डिस्क लगी हुई थी इन द फ्रंट। उस तरह की ब्रेकिंग जो 10 साल पहले ड्यूक 200 में मिल रही थी, सिमिलर काइंड ऑफ ब्रेकिंग आप इस पे एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इसके ब्रेक काफी शार्प है एंड काफी प्रोग्रेसिव भी है एट द सेम टाइम। कॉर्नर एंट्री के टाइम आप ट्रेल ब्रेक कर सकते हो, यू कैन गो इन अग्रेसिवली एंड देन गेट ऑन द ब्रेक्स एंड डाइव इनटू द कॉर्नर, एंड आप एपेक्स तक ब्रेक लगा सकते हो एंड स्टिल द मोटरसाइकिल, देयर इज नो चैसी फ्लेक्स इन द मोटरसाइकिल। तो ये बहुत बढ़िया बात है इस सेटअप की। एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट इस मोटरसाइकिल को 200 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, उससे नेचुरली आपको कॉर्नरिंग क्लियरेंस मिल जाता है। तो उस हिसाब से दिस मोटरसाइकिल इज रियली अजाइल एंड एट द सेम टाइम इट इज वेरी स्टेबल, गिवन द फैक्ट कि सेंटर ऑफ मास काफी नीचे है एंड एक लंबा स्विंग आर्म है, मोनोशॉक सस्पेंशन है। तो ओवरऑल दिस कम्स टू बी अ वेरी फन पैकेज मोटरसाइकिल। और वैसे इसके मजेदार होने का एक श्रेय जाता है इसके मोटर को। सेंटर माउंटेड मोटर है और फिर बेल्ट ड्राइव से आपके पीछे का व्हील को पावर जाती है, और ये मोटर की कैपेसिटी इज अप टू 13 bhp विच इज एडिक्वेट, और इसे 60 Nm का टॉर्क अवेलेबल है एंड वो सारा टॉर्क अवेलेबल है ट्विस्ट ऑफ द थ्रॉटल। तो मैं जल्दी से आपको ये मोटरसाइकिल का क्विक ब्रीफ दे दूं। ओबेन क्लेम्स की ये मोटरसाइकिल 0 to 100 पूरी चार्ज हो सकती है 2 घंटे में, आपको ओवरऑल रेंज मिल सकती है 200 किलोमीटर की, ये वो क्लेम करते हैं। दिस इज नॉट अ रियलिस्टिक नंबर, वी हैव टू टेस्ट इट बाहर शहर में जब चलाएंगे तब, बट 200 का क्लेम है। आई थिंक 100 या 110 मिल जानी चाहिए, बट ऑफ कोर्स ये मुझे लगता है। ऑल्सो द फैक्ट कि इसकी जो बैटरी पैक है 4.4 किलोवाट, ये बैटरी पैक इज larger than Ather right now, Ather 450 and the Ola S1 Pro. So this is genuinely a substantially big battery pack and शायद ज्यादा रेंज मिल सकती है आपको in theory,
ये मोटरसाइकिल ऑलरेडी लॉन्च तो हो चुकी है हमारे मार्केट में, बट सारे शहरों में अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ कुछ शहरों में अवेलेबल है और ये ओबेन का प्लान है इन द फेज 1। तो उन शहरों की लिस्ट आपके सामने ये रही, एंड उन शहरों में जहां पे ओबेन के सर्विस नेटवर्क है या शोरूम्स है, वहां पर आप जाकर मोटरसाइकिल की टेस्ट राइड ले सकते हैं एंड डाउन पेमेंट देकर मोटरसाइकिल बुक कर सकते हैं। इसकी प्राइसिंग आ चुकी है कुछ शहरों की। मुंबई में इसकी प्राइसिंग है लगभग 1 लाख रुपए, कुछ दूसरे शहरों में लगभग इसकी प्राइसिंग है 1,25,000 रुपए। अगर हम मुंबई की प्राइसिंग कंपेयर करें जो 1 लाख रुपए की है, इन दैट केस दिस इज जेन्युइनली अ वेरी फन मोटरसाइकिल, क्योंकि लगभग वही प्राइस में आपको RV 400 मिल जाती है। वैसे इन टर्म्स ऑफ चैसी ज्योमेट्री एंड राइडिंग डायनामिक्स ये मोटरसाइकिल मुझे बेटर लगी, लेकिन RV 400 जो है रिवोल्ट की, उसकी ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी बेटर है। RV 400 की प्राइसिंग इफ आई एम नॉट रॉन्ग मुंबई में 95,000 रुपीज से लेकर 1,10,000 रुपए तक है। महाराष्ट्र प्राइसिंग इस मोटरसाइकिल की है लगभग 1 लाख रुपए, लेकिन अगर आप कुछ अलग स्टेट्स में रहते हो जहां पर इस मोटरसाइकिल की प्राइसिंग है 1,25,000 रुपए, तो उस हिसाब से आई डोंट थिंक दैट इज वैल्यू फॉर मनी, क्योंकि 1 लाख और 1,25,000 रुपए में 25% का प्राइस हाइक हो जाता है, एंड मुझे नहीं लगता कि ये मोटरसाइकिल वो 25% प्राइस हाइक के वर्थ है। और वो वर्थ इसीलिए नहीं है क्योंकि ये मोटरसाइकिल अभी तक कंप्लीट प्रोडक्ट नहीं हो चुका है, क्योंकि इस मोटरसाइकिल में ओवरऑल डिजाइन बिट्स एंड एर्गोनॉमिक बिट्स बदलने वाले हैं ओबेन, जैसे कि इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जैसे कि टैंक पैनल मैंने कहा, एंड सीट एंड ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी बेटर हो जानी चाहिए इन द कमिंग मंथ्स। तब जाकर अगर ओबेन ये प्राइस मांगता है, एंड देन इट इज एक्चुअली अ वेरी गुड वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट। ये मोटरसाइकिल अब तक काफी थोड़ी सी इनकम्प्लीट है, इसीलिए 1,25,000 जो कुछ स्टेट्स में इसकी प्राइसिंग है वो जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन मजा तो बहुत आया। चैसी ज्योमेट्री इज ऑन पॉइंट, इतनी कि मैंने टायर्स की चिकन स्ट्रिप मैक्सिमम यूटिलाइज कर दी जितनी मुझसे हो पाई। द ब्रेक्स आर गुड, मोटरसाइकिल हैज इनफ ग्रंट टू बी एट पार विथ 125cc मोटरसाइकिल जैसे कि NS 125। रिवोल्ट RV 400 से तो डेफिनेटली ये मोटरसाइकिल थोड़ी सी ज्यादा एंगेजिंग है, बट इट इज नॉट अ कंप्लीट प्रोडक्ट येट। गिव इट सम टाइम, मे बी 4 महीने 6 महीने, उसके बाद ओबेन जब अनाउंस करेगा या whatever they plan to do with this motorcycle and complete the overall package, तब let's hope this is the best in the segment. I think अगर मैं मार्केट में होता मोटरसाइकिल लेने के लिए तो मैं रुक जाता थोड़े टाइम के लिए एंड देखता कि what more things और what more options are available for me in the market. फिर दोस्तों ओबेन रॉर के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में लेकर ऐसी ही कोई न्यू कार या न्यू मोटरसाइकिल या कोई नई न्यूज। So until then, keep tracking and drive safe.